आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। करता हूं। आज सुबह से यहां समाज के बारे में चिंतन चल रहा है और मैं जब भी किसी समाज के सम्मेलन में आता हूं तो मैं मंत्री के रूप में नहीं, आज सुबह से खूब चिंतन हुआ है हमारी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर, उनका समाधान कैसे। लेकिन देखिए, इन सारी अगर समस्याओं का समाधान का कोई एक मूल मंत्र है तो वो है अपने हिस्से भरा समाज का। और याद रखना, जब तक समाज का एक स्वर नहीं होगा, एक आवाज नहीं होगी, आप कितना भी चिंतन कर लीजिए, कितना भी चिंता कर लीजिए, कुछ सही नहीं होगा। अभी गुलाम अली ने कहा कि नंद किशोर जी बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, कृष्णपाल जी बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। क्या इससे समाज की एकता बढ़ेगी? जब तक एक आवाज पर समाज लाखों की संख्या में इकट्ठा नहीं होगा, मेरी बात याद रखना, आपकी कोई सुनने वाला नहीं। हमारे पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं। और जब तक समाज के लिए समय नहीं होगा, समाज को कुछ हासिल नहीं। और याद रखना, आज तुम्हारे पास समय नहीं है, कल तुम्हारे लिए किसी के पास कोई समय नहीं है। क्या असर पड़ेगा आपकी इस चिंतन कि एनसीआर में गुजर ताल कटोरा स्टेडियम को नहीं बन सकते? कौन सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। आज हमारे सामने एक चुनौती नहीं है, अनेक चुनौतियां हैं। हमने सबकी चर्चा नहीं करना था। अभी बहन जी ने सुनता है कहा हमारे सामने चुनौती है शिक्षा की। उसमें हम कहां खड़े हैं, कभी सोचा है? आज हमारे सामने चुनौती है बेरोजगारी की, हमारे सामने चुनौती है आर्थिक पिछड़ेपन की। ये एनसीआर के आसपास ही तो पैसा जरा जूझता थे, इसको क्या है? हमारे पास चुनौती है समाज की एकता की, अपनी पहचान के संरक्षण की। ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अब इन सब पर हम कैसे आगे बढ़ें, ये विचार करने का विषय है।
देखिए याद करना, जो कौम अपने हकों के लिए संघर्ष नहीं करती वो मिट जाती है। इतिहास में उसका कभी जिक्र नहीं। और हमारी कौम तो इतिहास गवाह है। हमारी कौम का इतिहास बलिदानों से, कुर्बानियों से भरा हुआ है, जिसकी चर्चा पंकज सिंह भी करके गए थे। मैं उन सब चीजों को नहीं दोहरा रहा था। हम अंग्रेजों से लड़े, हम मुगलों से लड़े, और आज भी आप देश में देख लीजिए, अधिकतर भूजन पहाड़ की तलहटियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो लड़ते थे और पहाड़ के रेती में जाकर तो विचार यही करना है कि इतने 76-77 वर्षों के बाद भी हम कहां खड़े हैं। बहन ने कहा आज हमारे कितने आई सरकार, कितने IRS, कितने IPS, कितने PCS में, HPS में, कितने गिनती की। तो शिक्षा के लिए समाज क्या करे? पीढ़ियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए।